नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं 13 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आई होप आप सभी लोगों ने भी देखा होगा। उसमें क्या था कि उस वीडियो में दिखाया गया था कि जो मोदी जी हैं कहीं पर खाना परोस रहे हैं, जैसा कि किसी भंडारे वगैरह में जो बच्चों को खाना परसा जाता है, तो वो वहां पर बच्चों को खाना परोस रहे थे। ठीक है, उसके बाद में एक फोटो आया था कि वो उनको खाना खिला भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इवेंट हुआ था, इस इवेंट पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये बना है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस जगह पर किस स्थान का दौरा किया है और अक्षय पात्र फाउंडेशन के 300 करोड़वीं थाली में खाना परोसा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन में इसको विजिट करके वहां पर इन्होंने ये काम किया है, जिसका वीडियो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जहां पर मोदी जी खाना परोस रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सी चीजें नहीं निकल कर आती हैं। सबसे पहले तो आप उसका फोटो देख लो, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि हाँ, मोदी जी ने खाना परोसा था और बच्चों को खाना खिलाया था। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ये आती है कि ये जो थाली परोसी गई है ये एक विशेष थाली थी, जिसका नंबर था 300 करोड़वीं थाली। तो मन में सवाल आता है कि सर, अगर 300 करोड़वीं थाली परसी गई है तो मतलब ये जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है ये खाना परोसता होगा। बिल्कुल सही, आप लगभग पहुंच गए हैं। ये जो फाउंडेशन है, अक्षय पात्र फाउंडेशन, ये क्या करता है, गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोवाइड कराता है। मतलब इनके यहाँ पर बड़े लार्ज स्केल पर खाना बनाया जाता है, फिर उसको खाने को बनाकर कार में भर कर या किसी भी मोड से जगह जगह गांव तक पहुंचाया जाता है, स्कूलों में, गरीब बच्चों के पास में, और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। डेली बेसिस पर यहाँ पर ये काम होता है। ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। ये फोटो आपने देख लिया, अब बात करते हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन की। एक्चुअल में ये जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है, इसकी नींव रखी थी इस्कॉन ने। जो लोग इस्कॉन को नहीं जानते वो पहले तो इसका फुल फॉर्म समझो। इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस। यानी कि ये कभी आप वृंदावन गए होगे तो आपने शायद देखा होगा अंग्रेज मंदिर, जिसको लोग अंग्रेज मंदिर बोलते हैं, या इस्कॉन टेम्पल। वहाँ पर क्या होता है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है। और ये इंटरनेशनल लेवल का मंदिर है। मतलब पूरी दुनिया में, अमेरिका और जापान, चाइना, हर देश में लगभग आपको इसका एक टेम्पल मिल जाएगा। और बहुत सारे जो फॉरेन पर्सन होते हैं, अंग्रेज होते हैं, वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस्कॉन के द्वारा ही अक्षय पत्र फाउंडेशन की शुरुआत करी गई थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 13 फरवरी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। देखो, अगला क्वेश्चन बनेगा एक प्राइज के ऊपर। ठीक है। प्राइज वाला क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार 2019 जीत लिया है। तो ये जो इजराइल का डैन डेविस पुरस्कार है, इसको जीतने वाले भारतीय का नाम है संजय सुब्रमण्यम। फिर से देख लेना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को अच्छे से बोलकर देखो मन में, और इसका आंसर खुद देकर देखो। संजय सुब्रमण्यम जो है, क्योंकि नाम इनका थोड़ा सा कॉमन है तो दिमाग में रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। संजय सुब्रमण्यम को इजराइल के डैन डेविल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इनका फोटो भी देख लीजिए, संजय सुब्रमण्यम, जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है। अब मन में सवाल आता है कि ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार उनको क्यों दिया गया है। ठीक है। तो इनके इसके पीछे एक रीज़न है। इन्होंने जो एशिया, यूरोप और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है, इन सभी अलग अलग संस्कृतियों को लेकर इन्होंने बहुत ही अच्छा संपर्क बनाकर रखा है। इनके डेवलपमेंट को लेकर काम किया है। ग्लोबली इन्होंने इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग समझेंगे। कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो डैन डेविल पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया गया, कौन से देश के द्वारा दिया गया है। तो ये इजराइल का दिया गया है अवार्ड है। ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर भी जो क्वेश्चन होता है उसको भी समझेंगे आप, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन ये बनेगा,
देखो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है, ठीक है, जाहिर सी बात इसका काम है लोन देना। तो बहुत सारी सरकारी कंपनियां भी हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, वो लोग भी इससे लोन लेती रहती हैं। जैसे कि एक कंपनी है एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, जो जरूर आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये जो एनटीपीसी है, इसने क्या किया, एसबीआई से लोन लिया है अपने यूनिट को एक्सपेंड करने के लिए। तो प्रश्न ये बनेगा कि हाल ही में एनटीपीसी ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के साथ कितने करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो समझौता हुआ है, ये हुआ है 5,000 करोड़ को लेकर, ठीक है। 5,000 करोड़ रुपए यानी कि एसबीआई से एनटीपीसी लेगा। ये जो पैसा है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में दे दिया जाता हो, इसके स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट 1, 2, 3 अलग अलग स्लॉट्स में ये पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि 5,000 करोड़ रुपए का ये समझौता हुआ है। अब आपको एक फोटो दिखा देते हैं, सो दैट आपको मन में अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग बताओगे। और ये रहा समझौते के टाइम का फोटो, जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 13 फरवरी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन क्या बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आयोजित स्वच्छ शक्ति 2019 कार्यक्रम में भाग लिया और स्वच्छ शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किए। तो ये जो अवार्ड फंक्शन हुआ है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लो, स्वच्छ शक्ति पुरस्कार कहाँ पर दिए गए हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में प्रदान किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमआरएफ चैलेंज का खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है। तो यहाँ पर देखो, पहली महिला ड्राइवर, पहली बार जब कोई किसी अवार्ड को जीतता है तो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम है जेमी चैडविक, ठीक है। इनका नाम आपको फोटो भी दिखा देते हैं, जेमी चैडविक का, जो कि पहली महिला ड्राइवर बनी है जिन्होंने एमआरएफ चैलेंज का खिताब जीता है। यहाँ पर जो एमआरएफ लिखा है, एमआरएफ वही और कंपनी है जो कि टायर बनाती है, साथ ही साथ में बैट भी बनाती है, जिसमें आपने देखा होगा बैट में लोगो लगा रहता है एमआरएफ का। तो ये एमआरएफ मेनली यहाँ पर टायर बनाती है, ठीक है। टायर कंपनी है, आप देख सकते हैं। और कभी क्रिकेट में भी आपने देखा होगा लोगों के बैट में एमआरएफ का लोगो लगा होता है, वो एमआरएफ का ब्रांड प्रमोशन होता है, ठीक है। तो ये टायर बनाती है कंपनी। तो इसी में यहाँ पर इसको जीता है जेमी चैडविक ने। एक चीज और यहाँ पर सीखेंगे कि ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो जेमी चैडविक हैं, ये कौन से देश की रहने वाली हैं। तो ये इंग्लैंड देश की रहने वाली हैं, ठीक है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ये जो एमआरएफ चैलेंज हुआ है, ये वाला, ये जो एमआरएफ चैलेंज हुआ है, इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसको भारत के चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहली महिला ड्राइवर बनी है जिन्होंने इस किताब को जीत लिया है। 13 फरवरी के करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है। देखो, अभी हाल फिलहाल में पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक ऑयल पेंटिंग का किस सरकारी इमारत के अंदर अनावरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, संसद के केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल ऑफ संसद। तो संसद का जो सेंट्रल हॉल है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऑयल पेंटिंग लगाई गई है। अब फोटो देख लोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ये वाली फोटो जो है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये ऑयल पेंटिंग है जो वहां पर लगाई गई है। अब चूंकि यह ऑयल पेंटिंग लगाई गई है, इसके चित्रकार का नाम भी याद रख लेना, वो भी पूछा जा सकता है। तो इसको बनाने वाले चित्रकार का नाम है कृष्ण कन्हाई। नाम अच्छा है, याद हो जाएगा। कृष्ण कन्हाई नाम के व्यक्ति ने इस चित्र को बनाया है, जो कि यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने इनको चित्रकार को वहां पर सम्मानित भी किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, एक फोटो और दिखा देते हैं जिसमें आप देख सकते हैं, ये रही लंबी सी आदम कद यानी कि मतलब पूरी फोटो सर से लेके पैर तक का पूरा फोटो बनता है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला फोटो रहा, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं जितने भी मोदी जी और जितने भी अलग अलग इम्पोर्टेंट लोग हैं जो कि वहां पर खड़े होकर इनके साथ में फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है।
आई होप आप फोटो देखने के बाद आपको ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन क्या बना है, देखो आपदा जो जैसे कभी कभी डिजास्टर आ जाता है ना, इमरजेंसी, जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग गई, या फिर कहीं पर प्लेन क्रैश हो गया, ठीक है, या फिर कह सकते हो कहीं पर भूकंप आ गया, तो ये जितनी भी इमरजेंसी होती है, ऐसे समय पर सेना जो है या जो यूनिट होती है वो तुरंत अपना काम शुरू कर देती है। तो उसी के लेकर उसी चीज़ का एक्सरसाइज भी होता रहता है। जैसे आपदा राहत कार्यों के लिए एक अभ्यास है जिसका नाम है एक्सरसाइज राहत, का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये जो एक्सरसाइज राहत है इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर है। इसका एक फोटो देख लोगे तो और अच्छे से, ये देखो हेलीकॉप्टर है, यहाँ से इससे जो एक्सरसाइज है उसमें लोग यहाँ पर देखो उतरने की कोशिश कर रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि किसी भी जगह पर ये लोग लोगों को अपने उतार सकें, इस तरीके का एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आगे कभी भी देश के अंदर अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ये लोग तैयार रहें उसको सहायता करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको जयपुर में, राजस्थान में कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। जयपुर में किया है, कोटा में किया है और अलवर में किया है। साथ ही साथ में इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो, यानी कि इसको ऑर्गेनाइज जो किया है वो किया है एनएमडीए ने। अब एनएमडीए का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर इसका लोगो भी दिखा दिया है और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो एनएमडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। एनएमडीए ने यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया था और ये इसका फोटो भी दिखा दिया है। इसी के साथ साथ राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल का नाम कल्याण सिंह है। इतनी चीजें और आपको मालूम होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में हम लोग ये करेंगे कि किस देश के द्वारा प्रत्येक वर्ष 20,000 पाकिस्तानी छात्रों को स्कॉलरशिप दिए जाने की घोषणा करी गई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के छात्रों को स्कॉलरशिप बनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया यहीं से ही। तो ऐसा करने वाला देखो कौन सा देश होगा। भारत तो नहीं करेगा, ठीक है, अमेरिका भी अभी इस समय नहीं करेगा, रशिया भी नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई भारत का है इस समय तो वो है चीन। चाइना ने पाकिस्तान के छात्रों 20,000 छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा करी है। चाइना ऐसा करेगा भी, क्यों करेगा, क्योंकि उसका भारत से सबसे ज़्यादा कंपटीशन है और वो जानता है कि पाकिस्तान से उसका कोई कंपटीशन नहीं है, तभी वो बराबर उसको सपोर्ट करता है, पैसा भेजता है, सो दैट भारत में वो पाकिस्तान के थ्रू गलत काम करवा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना भारत का मैप है, ये यहाँ पर इस तरफ से शुरू हो जाता है चाइना और इस तरफ से ये लगा हुआ है पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है कि भारत और चाइना के बीच में एक ही देश ये जो पड़ता है पाकिस्तान इस तरफ। तो इसको ये लोग फंड करते हैं या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं सो दैट वो भारत में लगातार डिस्टरबेंस बनाकर रखें। तो वैसे हालांकि हाल फिलहाल में अगर हर एक चीज़ की रैंकिंग देखी जाए, चाहे वो इकोनॉमी की हो चाहे वो ग्रोथ की हो, हर चीज़ में हम पाकिस्तान को धीरे धीरे पछाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग चाइना को हर तरीके से पीछे कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में राज्य के 60 लाख बीपीएल परिवारों को 2,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है। तो यहाँ पर ये जो घोषणा करी है वो करी है तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उन लोगों को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों किया जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु में गज और सूखा पड़ने के कारण काफ़ी लॉस हुआ था, जिसके चलते गरीबों को ये 2,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिथिलाक्षर के संरक्षण, यानी कि मिथिलाक्षर मतलब होता है मिथिला जो भाषा होती है उसके संरक्षण के लिए पांडुलिपि केंद्र की स्थापना कहाँ पर की है। तो पांडुलिपि केंद्र की स्थापना जो है वो दरभंगा में की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला क्विज। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस न्यायालय में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। हाल ही में 300 T20 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है।
भारतीय वायुसेना को हाल ही में अमेरिका से कौन से हेलीकॉप्टर प्रदान किए गए हैं? तो जल्दी से सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।